आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसे लीडर जिनकी विरासत सिर्फ बिजनेस की किताबों में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बसती है। ये सोच कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो सिर्फ पैसा कमाए, बल्कि वो होता है जो अपने देश और लोगों का दिल जीत ले। यही तो है जो रतन टाटा की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, जहां संघर्ष ने उनके किरदार की नींव रखी। बात है 1937 की। मुंबई में उनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन कह सकते हैं आसान नहीं था। माता पिता अलग हो गए तो उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें पाला। शायद यही वो शुरुआती तजुर्बे थे जिन्होंने उन्हें इतना नरम दिल और समझदार बनाया। फिर अमेरिका से पढ़ाई की और जब टाटा ग्रुप में आए तो ऐसा नहीं कि सीधे बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, नहीं, शुरुआत हुई बिल्कुल जमीन से। सोचिए जरा, टाटा घराने का वारिस और करियर शुरू कर रहा है एक स्टील प्लांट में आम मजदूरों के साथ। बारिश में लोहा उठाना, मशीनों पर काम करना, उनके लिए लीडरशिप का मतलब ही यही था कि आप खुद काम करके दिखाओ। और फिर आया वो मोड़ जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब उन्होंने टाटा साम्राज्य की बागडोर संभाली तो चारों तरफ सिर्फ शक और सवाल थे। ये साल था 1991 का। ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी और रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। यहीं से टाटा को एक ग्लोबल पावर बनाने का सफर असल में शुरू हुआ। लेकिन पता है, उस वक्त बहुत से लोगों को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था। लोगों ने मुंह पर कहा, रतन, तुम ये साम्राज्य नहीं चला पाओगे। पर उन्होंने साबित कर दिया कि जो शेर शांत रहता है वही सबसे जोर से दहाड़ता है। चलिए अब बात करते हैं उनके एक ऐसे सपने की जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों आम हिंदुस्तानियों के सपनों को पहिए देने की एक जिद थी। और इस सपने की वजह एक बहुत ही आम सा नज़ारा। एक दिन उन्होंने बारिश में भीगते हुए एक परिवार को देखा। 4 लोग एक ही स्कूटर पर किसी तरह सफ़र कर रहे थे। ये तस्वीर उनके दिल में उतर गई और बस उसी लम्हे ने उनके दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया, क्या मैं इन लोगों के लिए एक सस्ती और सुरक्षित कार बना सकता हूं? यही एक सवाल टाटा नैनो प्रोजेक्ट का मिशन बन गया। और उस सवाल का जवाब था ये नंबर, 1,00,000 रुपए। जी हाँ, 1,00,000 रुपए की कार। ये एक ऐसी बात थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। मकसद तो बिल्कुल साफ था, उन मिडिल क्लास परिवारों को एक सेफ गाड़ी देना जो बस एक सपना ही देख सकते थे। पर क्या हुआ? इंडस्ट्री ने, लोगों ने, सबने मजाक उड़ाया, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो उन्हें एक सीईओ से कहीं ऊपर एक महान इंसान बनाता है। 26/11 मुंबई पर हुआ वो आतंकी हमला, ये सिर्फ उनके बिजनेस पर हमला नहीं था, ये उनके उसूलों, उनके किरदार का इम्तिहान था। और उन्होंने जो किया वो आज भी एक मिसाल है। देखिए, उन्होंने सिर्फ अपने टूटे हुए होटल को फिर से खड़ा नहीं किया, नहीं, वो उस हमले में शिकार हुए हर एक कर्मचारी के घर खुद गए, हर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी ली और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाया। ये होती है असली लीडरशिप। तो आखिर में सवाल उठता है कि रतन टाटा की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ कंपनियां और पैसा है? नहीं, कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में है। टेटली चाय से लेकर जैगुआर लैंड रोवर तक, सब कुछ। लेकिन उनकी असली विरासत इन आंकड़ों में नहीं है। उनकी असली विरासत है ईमानदारी और मानवता के वो उसूल जिनसे उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। उनके खुद के शब्द ही उनकी पूरी फिलॉसफी बता देते हैं। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, ये कुछ अच्छा करने, एक बदलाव लाने के लिए होता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। रतन टाटा की जिंदगी को देखकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कामयाबी का, सक्सेस का असली मतलब क्या है।